सफेद बाल? क्या बात है महाराज, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। अब तुमसे क्या छुपाना भीम, ये देखो भीम, हमारा पहला सफेद बाल। तो क्या हुआ महाराज, अभी चाचा के तो सारे बाल सफेद हैं। भीम, सफेद बाल का मतलब है हम बूढ़े हो रहे हैं। पता है, राजा के सिर में एक सफेद बाल है। अरे पता है, राजा के सिर में 4 सफेद बाल हैं। कहाँ रह गए थे भीम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं महाराज से उनकी चिंता का कारण पूछने गया था। तो क्या बताया महाराज ने? कुछ अजीब सा ही कारण बताया। पता नहीं महाराज सिर्फ एक सफेद बाल होने से इतने चिंतित क्यों हैं? भीम! क्या हुआ कालिया? महाराज के सारे बाल सफेद हो गए हैं। क्या सारे बाल सफेद हो गए? पर अभी अभी तो उनका सिर्फ एक ही बाल सफेद था। हमें अभी महल जाना होगा। तो जो मैंने सुना वो एकदम सही है। राजा को लग गया है बुढ़ापा। अब देखो, घोल घाल की ये जवानी की दवाई क्या कमाल दिखाती है। क्या हुआ भीम, सब ठीक तो है ना? हाँ महाराज, सब ठीक है, पर पूरे गांव में तो खबर फैली हुई है कि आपके सारे बाल सफेद हो चुके हैं। क्या? नहीं। पर महाराज, आप इतनी छोटी सी बात के लिए इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? ये इतनी छोटी सी बात नहीं है बच्चे। और तुम कौन हो? मैं हूँ घोल घाल। मेरा घोल है चमत्कारी, जो दूर कर दे हर बीमारी। ये दवाई आपको हमेशा जवान रखेगी महाराज। हाँ, आप 180 साल के हैं? हाँ महाराज, आप देर मत कीजिए। हाँ, ये क्या? महाराज के सफेद बाल तो काले हो गए। ये दवाई तो सचमुच काम कर रही है। क्या सच में? सिपाही, ये दवाई तो बहुत असरदार है। इसका फायदा सिर्फ हमें नहीं, पूरे राज्य को मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप पूरे राज्य में इस दवाई को सबको दें। हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। जरा मौसी को देखो भीम, जवान होकर कितनी खुश लग रही हैं। ये लो भीम, इस खुशी में लड्डू खाओ। ये क्या? घोल घाल ने तो महाराज और इंदुमती को बंदी बना लिया है। मेरे घोल की ताकत से कोई नहीं टकरा सकता। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लड्डू की ताकत। भीम, आज तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। नहीं नहीं महाराज, ये तो मेरा फर्ज था, पर वो आपका सफेद बाल फिर से सफेद हो गया है। अब हमें इन सफेद बालों की कोई चिंता नहीं है भीम, क्योंकि हर सफेद बाल के साथ हम और भी ज्यादा अक्लमंद होते जाएंगे। सब पीछे हटो। मुझे मिली तो ये मेरी किताब हुई। कालिया, ये किताब हमारे राज्य की नहीं है। इसमें कोई खतरा हो सकता है। हमें इसे प्रोफेसर धूमकेतु के पास ले जाना चाहिए। भीम ठीक कह रहा है। इस पर जो नक्काशी है वो मिस्र देश की मालूम पड़ती है। मेरे पास मिस्र की कुछ किताबें हैं जो इस नक्काशी का मतलब बता सकती है। हाँ, मिस्र की किताब ढोलकपुर कैसे पहुँच गई?
किताब तो अपनी आप खोल रही है। हम राजा इंद्रवर्मा और राजकुमारी इंदुमती को राजमहल से बाहर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है? महाराज, मिस्र का काला योद्धा जबाका ढोलकपुर पहुंच गया है और वो राजमहल की ओर ही आ रहा है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। तुम्हारा नया राजा। हमारे सिर्फ एक ही राजा है, राजा इंद्रवर्मा। राजा इंद्रवर्मा की जय। मेरी कंकाल सेना तुम्हारा ख्याल रखेगी। जाएंगे कहाँ? कंकाल सेना हर तरफ फैली है, जल्द ही ढूंढ निकालेगी राजा को भी और उसकी मदद करने वालों को भी। जल्दी निकलो। महाराज, राजा इंद्रवर्मा की जय। आवाज मत करो और यहाँ से जल्दी निकलो।
ये तुमने कैसी कंकाल सेना तैयार की है जो दुश्मन से नहीं अपने आप से ही लड़ रहे हैं? यहाँ क्या हो रहा है? बंद करो ये लड़ाई! अब क्या होगा? सब अपनी जगह पर खड़े रहो, हिलो मत। मैंने कहा लड़ाई बंद करो! रुक जाओ! चबाका आ रहा है। भीम वापस आओ, वो तुम्हें देख लेगा। मिल गया हीरा। उन्हें हीरा मिल गया है। अब हमें किताब किसी तरह से हासिल करनी चाहिए। अब चबाका तुम बच्चों को नहीं छोड़ेगा। मुझे यूं ही काला योद्धा नहीं कहते। ये क्या है? तुम्हारा खेल बच्चे। राज्य से हूँ। डियाडोची, हमारे राजा पर व्रेवुलस नाम के एक बुरे जादूगर ने हमला किया था। व्रेवुलस के पास सारे योद्धाओं को वश में करने की जादुई शक्ति है, जिसके सामने आज तक कोई योद्धा टिक नहीं पाया। तुम ही हो जो हम सबको बचा सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ हमारे राज्य चलो और उस बुरे जादूगर से लड़ो। तो चले भी? हाँ हाँ, देर किस बात की? हम पहुँच गए हैं। दोस्तों, इस तरफ चलो। ये मुकुट तुम्हें उस जादूगर के मंत्र से बचाएगा। ध्यान रखना भीम, व्रेवुलस तीर कमान का इस्तेमाल करता है। घबराओ मत, हमारे साथ एक बेहतरीन तीरंदाज है। तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम महान जादूगर व्रेवुलस से लड़ना चाहते हो? हाँ? देखो, हम तुम्हें प्यार से इस राज्य को छोड़ देने का आग्रह करने आए हैं। जल्दी राजू, भागो! ओह, तो ये मुकुट तुम्हें बचा रहा है।
भूलें। जी महाराज। ये क्या हो रहा है? अच्छा, तो मुझ पर तुम्हारे जादुई मंत्र का असर हो गया था। भीम, तुमने कर दिखाया। रेवोलस को हरा दिया। शुक्रिया भीम। बोलो, देखो वहाँ कितने सारे लड्डू हैं। चलो टुनटुन मौसी से मांगते हैं। लेकिन टुनटुन मौसी हमें लड्डू नहीं देंगी। तो चलो। टुनटुन मौसी, आप अब तक यहाँ क्या कर रही है? क्या मतलब ढोलू? हमारा मतलब है वहाँ बाजार में एक आदमी मुफ्त में घी बेच रहा है, तो आप दुकान में क्या कर रही हैं? मुफ्त में घी बेच रहा है? पर कहाँ? उस तरफ। आप जल्दी जाइए वरना घी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर दुकान कौन संभालेगा? संभालेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, मैं बस यूं गई यार यूं आई। सुनो, मुझे तो नींद आ रही है और अब पता है ना क्या करना है भोलू? मुझे उन दोनों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। किन दोनों पर टुनटुन मौसी? उन बदमाश ढोलू और भोलू पर। उन दोनों ने आपसे झूठ बोला? हाँ, और मेरे लड्डू भी चुरा लिए। क्या हुआ दोस्तों? क्या टुनटुन मौसी मुफ्त में लड्डू बेच रही है? कालिया, क्या तुम सर्कस में काम करने लगे हो? क्या मतलब चलो? तुम खुद ही देख लो कालिया। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ढोलू और भोलू तो गए काम से। तो ये भी ढोलू और भोलू ने ही किया है। ढोलू भोलू पकड़ो उन्हें। अब हम इन दोनों को सबक सिखाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन इसके लिए मौसी अब हमें थोड़े से लड्डू चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं? हाँ भीम, ये सच है। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा और मैं मुफ्त में लड्डू भी खाऊंगा। मुफ्त में लड्डू तो मैं ही खाऊंगा। उस्ताद, मुफ्त में लड्डू। हाँ, मौसी जी ने कहा सबसे तेज लड्डू खाने वाले को महीने भर मुफ्त लड्डू मिलेंगे। और आज तो उन्होंने सबसे स्वादिष्ट सफेद लड्डू बनाए हैं। सफेद लड्डू? जाओ, तुम दोनों भी खाओ। अब आएगा मजा। लड्डू का स्वाद कितना अजीब है।
उम्र घटाने वाली मशीन अगर काम कर जाए तो दुनिया में तहलका मच जाए। हाँ, ये क्या हुआ? ओह अच्छा, हाँ, चिड़िया वापस अंडा बन गई। हाँ, लगता है मशीन काम कर रही है। ढोलू भोलू जल्दी। हाँ हाँ जल्दी। क्या निशाना लगाया भीम? उस्ताद, आपने कितनी बार फेंका पर लगा ही नहीं। पर भीम ने तो एक ही झटके में। उसके झटके की बात की तो तुझे फटके पड़ेंगे। अब जल्दी करो और उसे पकड़ने की कोशिश करो, इससे पहले कि वो पिट्ठू बना ले। भीम, ये मत सोचो कि मैं अच्छा भागता नहीं। भागने का पता नहीं, लेकिन अच्छा हाफ लेते हो। राजू, तुम तो गए। ये सचमुच में गया क्या? बस करो भीम, रुक जाओ। ठीक है, लो रुक गया। आखिर में हार मान ही गए मुझसे। हार तो तुम्हें माननी होगी, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। पिट्ठू पिट्ठू। चुटकी ने बाजी मार दी। हम लड़कियों को लड़कों से कुछ कम मत समझना। आप भी ना उस्ताद, ध्यान कहाँ था आपका? देखो फिर से हरा दिया ना। अच्छा, तो सब मेरी गलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। छोड़ो भी कालिया, खेल ही तो था। और ऐसा खेल जिसमें सबके लिए इनाम पक्का है। बड़े स्वादिष्ट बने हैं ये। क्या बात कह रहे हैं अभी चाचा? कभी किसी मशीन से किसी की उम्र नहीं कम हो सकती। हो सकती है, इससे चिड़िया वापस अंडा बन गई और तितली वापस कीड़ा बन गई। और सेनापति जी वापस बच्चे बन गए। भागो! पिताजी, आप ये बबल गम मत खाइए। पर मुझे खानी है, मुझे भूख लगी है। नहीं, ये नहीं, सफेद नहीं, गुलाबी आइसक्रीम। छोटी नहीं, बड़ी चॉकलेट। क्या मैं सेनापति जी से मिल सकता हूँ? उनके लिए महाराज का संदेश है। क्या है? आप बैठिए ना। इस बच्चे की ये हिम्मत! राजू, हमें तुम्हारे नटखट पिताजी को यूं शैतानियां करने से रोकना होगा। पिताजी! हाँ, पिताजी कहाँ गए? लगता है पानी खत्म हो गया। मैं आपकी कुछ मदद करूं? जरा बाल्टी में पानी ला दो। जी जरूर। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? मेरा नाम राजू है। कहाँ है राजू? नहीं छोड़ूंगा उसे। हाँ? मैंने क्या किया? पहलवान से पंगा, मेरे पानी में मिट्टी मिलाता है। अरे नहीं नहीं, इसने कुछ नहीं किया। लड्डू खाइए, शांत हो जाइए।
नहीं, मैं इसका हलवा बना दूंगा। तो लड्डू मैं ही खा लेता हूँ। हवी चाचा, पिताजी को जल्दी वापस पिताजी बना दीजिए, रौबदार और खूब संयम नियम वाले। सैनिक, ये सब क्या है? सावधान, सीधे खड़े रहो। हैं? ये क्या? कितना पतला दूध है। लेकिन टुनटुन जी, इसे तुम दूध कहते हो? पर हमारी बात तो। ये तो सफेद पानी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई दोनों दूध वाले से ऐसे बात? अरे, ये कौन टुनटुन मौसी से जबान लड़ा रहा है? हमारी पुरानी दूध वाली रामू काका अचानक बहुत बीमार हो गए, तो ये कोई नया दूध वाला है। कल ही दूसरे गांव से आया और आते ही माँ से झगड़ा शुरू। माँ को तो एकदम अच्छा दूध चाहिए। वो कहती है सबकी शक्ति बढ़ाता है दूध, हर एक बीमारी को भगाता है दूध। क्या आप मुझे एक गिलास दूध दे सकती हो? हाँ जरूर बच्चों, सिर्फ 5 सोने के सिक्के। हाँ, सोने के सिक्के। हाँ, ये फिलहाल चलेगा। अब खड़े खड़े मुंह काहे देख रहे हो? जब पैसे हो तब आना। फट। क्या हुआ? तुम यहाँ किसी को धोखा नहीं दे सकते। उसके पैसे वापस दो। अच्छा अच्छा, ये लो। वो इसलिए क्योंकि चाहे जितनी भी सफाई से तुम छुपो, तुम्हारे ये 2 बाल नहीं छुपते। मुझे नहीं खेलना छुपन छुपाई। तो डॉज बॉल खेले राजू, या पकड़म पकड़ाई? नहीं, मुझे खेलना ही नहीं है। रूठो मत राजू, जग्गू तो बस मजाक कर रहा था। हाँ, और माँ कहती है कि छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, वरना हम हर वक्त उदास ही रहेंगे। राजू, सुना है कि कालिया के मामा के गैराज में नई गाड़ियाँ आई हैं। वो देखने चले? हाँ चले 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 चले। आओ, चलो। ये लो, बन गए उस्ताद। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? फेंकने की चीज थी और तुम दोनों ने सारा का सारा यहीं बिखेर दिया। लेकिन देखो कालिया, इन दोनों ने कचरे से कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की। हाँ, और इनसे कितनी निराली धुन निकली अभी। तो क्यों ना हम इनसे कुछ निराले बाजे बनाएं? माँ कहती है कि रद्दी कचरे से भी हम मजेदार काम की चीजें बना सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। लो, बन गया भीम का बैंड। और उस्ताद का भी।
जाए शुरू दोस्तों।